Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start our lecture number 2 of CS 610, that is computer networks. So इसमें ओवरऑल हमने पढ़ना क्या है कि मोटिवेशन क्या है किसकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की कि कैसे ये डिसिप्लिन जो है वो अराइज़ हुआ, और इसके अलावा टूल्स कौन कौन से हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को कि वो जो है इसमें फ़र्दर एडवांसमेंट्स हो या प्रोग्रेस हो। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोटिवेशन ये थी कि हमने क्या करना था, रिसोर्सेज को शेयर करना था। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये एमसीक्यू देख लेना है कि रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल अमंग मैनी यूज़र्स, के जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको बहुत सारे यूज़र्स से शेयर करना जो है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये तो थी मोटिवेशन। अब इसमें क्या था कि लाइक अगर एक प्रिंटर है तो अब एक ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और उन सब ने प्रिंटर यूज़ करना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था कि हर एक ही ऑफ़िस में हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक एक अलग से प्रिंटर प्रोवाइड करें। तो उस सब जो हेडेक से बचने के लिए क्या हुआ कि रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है अराइज़ हुआ कि ये भी तो हो सकता है कि एक प्रिंटर, एक कोई पेरिफेरल डिवाइस, कोई एक कंपोनेंट, कोई एक इस तरह की शेयरिंग डिवाइस, बाकी सब कंपोनेंट्स, बाकी सब कंप्यूटर्स में कनेक्टिंग डिवाइसेस में जो है हम किसी नेटवर्क में शेयर कर दें। तो इस वजह से कंप्यूटर नेटवर्क्स में फ़र्दर जो है वो स्टार्ट हुई एडवांसमेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि गोल क्या है रिसोर्स शेयरिंग का, इसमें क्या होता है कि कोई फ़िज़िकल लोकेशन पे डिपेंड ना करते हुए हम किसी रिसोर्स को जो है वो एंड यूज़र तक शेयर करवा रहे हैं। जैसे अब शेयरिंग ऑफ प्रिंटर है किसी ऑफिस में, या फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो अब मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से हो रही है। तो ये गोल था रिसोर्स शेयरिंग का। ठीक है, अब जो अर्ली रिसोर्स शेयरिंग थी, यानी कि जहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जब नीड जो है फ़ील हुई कि रिसोर्स शेयरिंग होना ज़रूरी है, तो तब क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स होते थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, तो हर एंड यूज़र या हर प्रोग्रामर या हर डेवलपर या हर वो इंसान जो कंप्यूटर को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो अब जो है वो हर घर में बहुत सारे इस तरह की कंप्यूटेशनल डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ओल्डन डेज़ में क्या होता था कि ये पॉसिबल नहीं था। तो कंप्यूटेशनल पावर को शेयर करने के लिए एक दूसरे से ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो है वो कॉन्सेप्ट अराइज़ हुआ। ठीक है, उसमें सबसे पहले एडवांसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा से, और आरपा ने फर्दर डिस्कवरीज़ की और फर्स्ट नेटवर्क जो है उसने आरपा नेट 1970s में जो है वो इमर्ज किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें, यहाँ पे इसमें क्या है कि आपके पास ग्रोथ ऑफ इंटरनेट जो है वो शो करवाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखें 1981 में, फिर 1995 तक जो है वो ऐसा जितनी प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन आने वाले कुछ ईयर्स में ये कितना इसका ग्राफ जो है वो हाई चला गया। तो ये कहने का मकसद है कि कंप्यूटर्स में और कंप्यूटर इंटरनेट्स में इतनी जो है वो प्रोग्रेस हुई, फास्ट प्रोग्रेस। ठीक है, रैपिड प्रोग्रेस। इसी को अगर हम लॉग स्केल से रिप्रेजेंट करें तो देखें लॉग स्केल में क्या होता है आपके पास कि यहाँ पे जो आपके पास वाई एक्सिस होता है ना, उसमें 10 रेज़ टू पावर समथिंग, समथिंग मीन्स 1 2 3 जो भी आपके पास न्यूमेरल्स हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो आपके पास यही ईयर्स हैं जो आपके पास पिछले ग्राफ में थे, और यहाँ पे वाई पे सिर्फ आपने लॉग स्केल में क्या ले लेना है, 10 की पावर्स ले लेनी है। तो इसमें भी देखें इस कर्व से पता चल रहा है कि विद द पैसेज ऑफ ईयर्स क्या हुआ कि इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, ये लॉग स्केल है। अच्छा, अब ये तो थी बात मोटिवेशन की। ठीक है, कि हमने क्यों नीड फील हुई कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पे ज़्यादा काम करना है और ये वो। अब चैप्टर का मेन थीम था मोटिवेशन एंड टूल्स। अब मोटिवेशन तो हम देख चुके हैं कि हमने रिसोर्स को शेयर करना था, कंप्यूटेशनल पावर को शेयर करना था, एक्सपेंस अपना बचाना था, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहना था, ये तो हमें पता चल गया। अब टूल्स कौन कौन से हैं जो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रोबिंग द इंटरनेट। अब देखें इंटरनेट को प्रोब करने का क्या मतलब होता है कि आपने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी इंटरनेट से एक वक्त में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक वक्त में इंटरनेट से कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये जो है वो हमें इंटरनेट को प्रोब करने से पता चलता है। अब इंटरनेट को प्रोब करने के कुछ टूल्स हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं पिंग और एक है ट्रेसर्ट, राइट। अब पिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आप यहाँ से अगर अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड प्रॉम्प्ट निकालें और यहाँ पे आप पिंग करना है ना, वो राइट करनी है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे पिंग कमांड की जो है वो बात कर रहे हैं।
तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू से जाके जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब ये आ गया। फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पे पिंग करना है www.google.com इंटर करें। तो देखें ये यहाँ पे जो है वो आपके पास पिंगिंग हो रही है, ठीक है। तो पिंगिंग में क्या होता है कि आपके पास देखें 32 या 64 बाइट्स ऑफ डेटा जाते हैं, और उसमें यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में पिंग की डिटेल नज़र आ रही है कि 4 पैकेट सेंड हुए थे और 4 ही रिसीव हुए हैं, कोई भी लॉस नहीं हुआ, 0% लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम राउंड ट्रिप टाइम्स और एवरेज टाइमिंग्स। तो ये सारा कुछ जो है वो गूगल की वेबसाइट का जैसे मैंने किया है, यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पिंग में क्या होता है कि लाइक आपके पास जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि या तो रिमोट कंप्यूटर, यानी कि अब जैसे हमने गूगल को पिंग किया था, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या लोकल कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने अगर अपने लैपटॉप से पिंग किया है तो लोकल कंप्यूटर मेरा वो लैपटॉप है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पिंग जो है वो समटाइम्स कंजेशन की वजह से भी फेल हो जाता है। कंजेशन में क्या होता है, बेसिकली डेडलॉक की सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो फिर वो एक ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक करने लग जाती है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि कुछ नेटवर्क या कंप्यूटर्स जो हैं वो पिंग पैकेट्स को रिजेक्ट भी करते हैं। अब करते क्यों हैं, दे डू दिस टू अवॉइड डिनाइल ऑफ सर्विस और फ्लडिंग अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस बेसिकली एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें जो हैकर्स या जो मैलिशियस मतलब इंट्रूडर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मैलिशियस हार्मफुल, वो क्या करते हैं कि जो हम लाइक अगर मैं अपना लैपटॉप एक्सेस कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस की वजह से है कि ये मैं लेजिटिमेट यूज़र हूँ, मैं लीगल यूज़र हूँ कि मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस है, राइट। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितनी भी बेशक प्रॉब्लम्स है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, पिंग इज़ स्टिल हैवीली यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल, कि फिर भी इसको डायग्नोस्टिक्स के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया ट्रेस आउट, जिसको ट्रेसट शॉर्ट फॉर्म में हम कह रहे होते हैं। तो इसमें भी हमने सिंपल क्या करना है कि हमने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करना होता है, इंटरनेट को प्रोब करना होता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल रही होती है किसके केस में, ट्रेसट के केस में, ठीक है। और इसी वजह से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है एज़ कम्पेयर टू पिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दरमियान में, अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितने भी दरमियान में कंप्यूटर्स आ रहे थे ना, उन सब की डिटेल्स भी आपको पता चलेंगी कब, जब हम ट्रेसट से नेटवर्क को प्रोब करने की, कनेक्टिविटी को चेक करने की कोशिश करेंगे।